हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय के प्रश्नावली 8.2 को। तो चलते हैं, प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2। तो प्रश्नावली 8.2 का जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न का पहला पार्ट लिखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश और प्लस कॉस 60 अंश इंटू साइन 30 अंश। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला भाग है वो है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30। आगे बढ़ते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू हम लिखते हैं। साइन 60 की वैल्यू टेबल से आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कास 30 की जो वैल्यू होती है वह भी क्या होती है, √3/2 प्लस कास 60 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। चारों मान लिख लेने के पश्चात हम गुणा करेंगे। √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 तो 2 2 जा 4 प्लस 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 और 2 गुणे 2 करेंगे 2 दूनी 4। अब नीचे का जो हर है वो बराबर है तो ऊपर वाले अंश को जोड़ लिया जाएगा। 3 धन 1 और भीड़ बटे 4, 4/4 का मतलब 1। यही क्या है, हमारा आंसर है। अब पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग हम देखते हैं। दूसरे भाग में लिखा गया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यह लिखा गया है। इसके पश्चात अब हम क्या करेंगे, tan 45 का मान लिखेंगे, cos 30 का मान लिखेंगे, साइन 60 का मान लिखेंगे। 2 इंटू tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का जो मान होता है वह होता है √3/2। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 और इसका हम स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही आएगा प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यह √3 इंटू जो √3 होता है यही तो मतलब होता है √3 के स्क्वायर का। और जब अंडर रूट का स्क्वायर कर लेते हैं तो अंडर रूट खत्म हो जाता है और अंदर वाली मान ये वैल्यू आ जाती है, इसलिए √3 इंटू √3 मतलब √3 का स्क्वायर 3 आया हुआ है। अब ए हो गया है, दूसरे भाग का आंसर 2 आया है। अब तीसरे भाग को हम देखेंगे, पहले का तीसरा पार्ट। अब ये जो तीसरा पार्ट है इसमें लिखा गया है cos 45, लिखा गया है cos 45 डिग्री बाई लिखा है sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो यहाँ से हम देख रहे हैं cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और नीचे है sec 30 डिग्री, sec 30 का मान होता है 2/√3, क्योंकि cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है क्या, √3/2 और जब sec 30 की वैल्यू ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे प्लस cosec 30, sin 30 का मान होता है 1/2 तो cosec 30 का हो जाएगा 2/1। अब आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इनका आपस में। तो हम लिखेंगे 1/√2 बाई 1 इंटू 2 तो हो जाएगा 2 प्लस √3 गुणे 2 हो जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा केवल क्या, √3। अब ये जो भाग का चिन्ह है इसको हम गुणे में बदलेंगे तो आएगा 1/√2 इंटू √3/2
प्लस 2√3 ऐसा आ जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे वाले का नीचे गुणा कर लेंगे। तो ऊपर है √3 और √2 इंटू 2 हो जाएगा 2√2 और प्लस √2 इंटू √3 तो ये हो जाएगा √6 तो मिल जाएगा 2√6 मतलब ए बन जाएगा √3 और 2 को कॉमन ले लीजिए तो, या आप चाहें तो 2√2 को पूरा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3 ऐसे बच गया। अब एक तरीका और है, इसके हर का परिमेयीकरण आप कर लेंगे। क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार से हरों का परिमेयीकरण किया जाता है। यहाँ बीच में जो प्लस होता है प्लस को माइनस बना के ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाता है। चाहे तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप इसका परिमेयीकरण करके ऊपर नीचे गुणा करके भी आंसर को ला सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का सल्यूशन। अब हम देखेंगे चौथा भाग, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसमें लिखा गया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाई क्या लिखा गया है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इतना जो आ गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसका सलूशन जो भी होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3। नीचे सेक 30 की वैल्यू होगी क्या 2/√3 प्लस cos 60 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2 प्लस cot 45 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। हम टेबल को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर टेबल को लर्न कर सकते हैं। तो आगे क्या करेंगे, अब हम इनको सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा, तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 2√3 का मल्टीप्लाई होगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2√2। तो इसको हम कह सकते हैं 2 दूनी 4। देखिए फिर से √3 का गुणा यहाँ करेंगे और 2√3 का गुणा यहाँ करेंगे और 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√3, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 और यहाँ पर √3 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2√3 और नीचे कुल आएगा 2√3। तो 2√3 से 2√3 हो जाएगा कैंसिल। आगे बढ़ेंगे तो 2√3 और 1√3 हो जाएगा 3√3 और यहाँ हो जाएगा सामने 4 और यहाँ पर क्या 2√3 1√3 तो हो जाएगा 3√3 और ए पर क्या हो जाएगा +4। आप चाहें तो इसके प्लस माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं जैसे हम परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए चलिए हम प्रोसेस को आगे बढ़ा ही लेते हैं। तो यह हो जाएगा 3√3 -4 और 3√3 -4। तो इतने से ऊपर गुणा करेंगे, इतने से नीचे गुणा करेंगे। अब a बन चुका है a - b इंटू a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे a + b इंटू a - b मतलब a स्क्वायर -b स्क्वायर। अब इतना हो चुका है तो ऊपर चाहे तो आप ऊपर वाले को ओपन करिए अथवा रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 3√3 -4। चलो a - b का होल स्क्वायर लगा ही लेते हैं। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a इंटू b। तो a हो गया और नीचे होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 मतलब 3 3 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल बचेगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 16। आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज 3√3 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 9 और गुणे 3 प्लस 4 4 16 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24 √3 तो हो जाएगा -24 √3 और नीचे 9 3 27 27 -16 27 -16।
अब यहाँ पर है 9 तियाँ 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 और नीचे जब इसमें से घटाओगे आप तो ये देखिए 7 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 1 और 2 में से ये जाएगा 1। अब आगे यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 6 7 13 के 3 और 2 1 3 1 4 और माइनस 24 रूट 3 और नीचे आ जाए 11। यही क्या है हमारा एक्यूरेट आंसर है। तो ए है क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे भाग का सल्यूशन। अब हम देखेंगे पांचवें भाग का सल्यूशन। जो पांचवां भाग दिया गया है, पांचवां भाग दिया है 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और नीचे दिया गया है sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। एक चीज़ और हम यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं, जब कभी लिखा जाता हो साइन स्क्वायर ए तो इसका मतलब होता है केवल ये साइन पर स्क्वायर नहीं है, यह लिखा है साइन ए का होल स्क्वायर। तो यदि साइन ए का मान 1/2 आता है तो हम कहेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब यदि साइन ए की वैल्यू है 1/2 तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ देखते हैं cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का जो मान होता है वह होता है 2/√3 और इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर बाई sin 30 का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस cos 30 का जो मान होता है वह होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम यहाँ से फिर यहाँ पर ये जो है 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब ये मिलेगा 5 गुणे 1/4। उसके बाद प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा -1 और नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा 1/4 और प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4। उसके बाद फिर अब 5 का गुणा करिए, ऊपर हो जाएगा 5/4 और यहाँ होगा 4 चौक 16/3 -1 और ये हो जाएगा 3 1 4 और फिर ये 4 तो रहेगा ही 4/4, मतलब ये तो ओवर हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर अब इसका 4 3 12 यहाँ नीचे बचा हुआ है। अब इनको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 4 9 और ये हो जाएगा 6 1 7 और यहाँ बचेगा -12 और नीचे आ जाएगा 12। तब जब हम इसको और हल करेंगे आगे तो ए मिलेगा 9 में से 2 गया 7 और फिर 7 में से 1 गया 6 और नीचे बचा है 12। यही क्या है हमारा एक्यूरेट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो 5वां भाग है यह भी पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। कहने का मतलब है जो भी यहाँ पर विकल्प 4 दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन और चारों के 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात जो भी विकल्प सही होगा उस पर हम टिक्का मार्क करेंगे। अब यहाँ देखेंगे दूसरे का जो पहला भाग है वह दिया गया है 2 tan 30 और फिर नीचे दिया है 1 + tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है 1/√3, तो हो जाएगा 2 × 1/√3 और यहाँ पर 1 + 1/√3 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। अब 2 का गुणा करेंगे 2 1 के 2 और 2 बटे आ जाएगा √3 और यहाँ पर 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2/√3, 3 1 के 3 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4/3। अब आगे बढ़ेंगे, ये भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा और लिखेंगे 2/√3 × 3/4 और 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4। ऐसा हो गया है।
चूँकि 3 को लिखा जा सकता है √3 गुणे √3। क्यों? 3 को लिखा जा सकता है √3 गुणे √3 और नीचे ये 2 √3 हो जाएगा। एक √3 से एक √3 कट जाएगा। हम लिखेंगे चूँकि 3 इक्वल टू √3 इंटू √3 और 3/√2 क्या आ गया? 3/√2। अब हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसके सामने ऑप्शन नंबर ए लिखा गया है sin 60। चूँकि sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो क्या है? इसका मान आया है √3/2। तो पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया है और हम इस पर सही का मार्क कर देंगे। अब हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। दूसरा भाग जो दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर हम देखेंगे tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1 का स्क्वायर और नीचे 1 + 1 का स्क्वायर। 1 - 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 - 1/1 + 1 मिलेगा 0/2। 0/2 का मतलब 0। अब आंसर हमको क्या मिल चुका है? 0। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक पड़ेगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो कैपिटल ए दिया गया है वह है tan 90। अब tan 90 की क्या? इनफाइनाइट, मतलब ये क्या है? गलत है। फिर बी भाग पर हम जाएंगे और जो बी पार्ट है, बी पार्ट लिखा हुआ है केवल 1 और 1 तो है नहीं, ये भी गलत है। तो सी वाले पर जाएंगे। सी वाले पे लिखा है sin 45, ये भी क्या है? ये गलत है। और डी वाला पार्ट लिखा हुआ है ठीक 0। तो यही ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। तो हम सबको चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम क्या करेंगे? यही डी ऑप्शन टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। किसके बराबर है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है कैपिटल ए 0 अंश। 0 डिग्री के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखिए LHS ऐसे चेक करने के लिए sin 2 × 0 मतलब sin 0। sin 0 की वैल्यू 0। फिर RHS चेक कीजिए। तो यहाँ पर है 2 sin a की जगह पे 0। sin 0 का मान 0 तो हो गया 0। मतलब यही ऑप्शन क्या है? हमारा सही है। जब a बराबर होगा, कोण a बराबर होगा 0, तब sin 2a बराबर होगा 2 sin a। एकदम 100% करेक्ट है। अब उसके बाद हम तीसरे भाग पर चलते हैं। तीसरा भाग तो हो गया है, चौथा भाग देखते हैं। चौथा भाग लिखा है 2 tan 30 बाई 1 - tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 बाई 1 - tan स्क्वायर 30। tan जो 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो हम यहाँ करेंगे 2 × 1/√3 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3। 1 - 1/3 और 2/√3। 3 का गुणा करेंगे 1 में, 3 × 3 - 1 मतलब आ जाएगा 3 - 1/3। तो ये आ गया 2/√3 और बटा हो जाएगा 2/3। अब गुणा को भाग में बदलेंगे। जब हम भाग में बदलेंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे तो मतलब अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। तो आएगा 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा √3। कैसे हो गया? चूँकि अभी हमने यहीं पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 3 × 3 = √3। ऐसा मतलब कि √3 × √3 क्या पढ़ा था? 3। मतलब 3 को कहा जा सकता है √3 का स्क्वायर। तो एक √3 से एक √3 कट गया तो एक √3 बच गया है। तो कौन सा मान √3 होता है? tan 60 का मान √3 होता है और cot 30 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। tan 60 दिया गया है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है tan 60। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा tan 60 यही क्या है? करेक्ट है। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 दैट इज 0 डिग्री लेस दैन a + b लेस आर इक्वल 90 डिग्री वेयर a ग्रेटर दैन b और a और b का मतलब, तो a और b का मान ज्ञात करना। मतलब कितना कुछ दिया है यहाँ पर दिया गया है
तीसरे में दिया है, क्या क्या दिया है? पहला दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, और फिर क्या दिया है? तथा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, और कंडीशन यहाँ पर कुछ दी गई है, क्या? 0 डिग्री, मतलब कि a प्लस बी का जो मान है वह 0 और 90 के बीच में है। मतलब 0 से बड़ा है a प्लस बी का मान, a वाला जो मान है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा अथवा 90 के बराबर है। तथा यहाँ पर और भी दिया है कि a जो है वो b से हमेशा बड़ा है। इतना कंडीशन दिया है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? a और b की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इसके बाद हमको क्या करना है? a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यही मेन फैक्टर है, यही हमको समझ लेना है कि a प्लस बी का जो मान है वह 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है अथवा 90 के बराबर है। यहाँ पर देखिए लिखा है छोटा है अथवा बराबर है, 90 से छोटा अथवा 90 के बराबर है। तो दूसरी कंडीशन क्या है? a का मान जो है वो b से बड़ा है। तो अब आगे देखते हैं हम। जब पहला, जब tan a प्लस बी बराबर √3, तो हम कहेंगे tan a प्लस बी, tan किसके लिए √3 का मान होता है? मतलब tan 60 का मान होता है √3। तो tan जब यहाँ पर हम कैंसिल मानेंगे या यूँ कहें कि tan का इन्वर्स मानेंगे तो तुलना करने पर हो जाएगा, तुलना करने पर क्या होगा? a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश, समीकरण 1 मानकर छोड़ देंगे। तथा जब tan a माइनस बी बराबर इतना लेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे tan a माइनस बी, अब ये किसका मान होता है? tan 30 अंश का मान होता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे तुलना करने पर। जब हम तुलना करेंगे, क्या तुलना करेंगे? करने पर। जब हम तुलना करेंगे कि tan a माइनस बी बराबर है tan 30 के, तो a माइनस बी बराबर होगा 30 अंश के। तो हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 2। अब ये हो गया। इतना लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ करेंगे, इतना लिख लेंगे, उसके बाद इतना लिख लेंगे, तब हम कहेंगे समीकरण 1-2 से क्या? a प्लस बी बराबर 60, दोनों को जोड़ देना है, a माइनस बी बराबर 30। जब आप जोड़ेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। a आ गया 2a और 60-30 हो गया 90, और a बराबर हो जाएगा 90/2 मतलब 45 अंश। कोण a का मान कितना हो गया? 45 अंश। अब कहेंगे कोण a का मान समीकरण 1 में रखने पर। आप रखिए, तो जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 45 अंश प्लस b बराबर 60 डिग्री, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, घटाएंगे तो आ जाएगा 15 अंश। मतलब a का मान है 45 अंश और b का मान है 15 अंश। यही क्या है? हमारा आंसर है। कोण a बराबर 45 अंश और कोण b बराबर है क्या? 15 अंश। तो इस तरह से हमने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। पॉज करके वीडियो को अपलोड कर लीजिए, नोट इट डाउन।